Hello students, today we will learn about neurological disorders. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे कोई भी स्ट्रक्चरल या कोई भी बायोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि क्या रिजल्ट करती है हमारे बहुत सारे या रेंज ऑफ सिम्टम्स को। लगभग 600 से भी ज़्यादा नर्वस सिस्टम डिजीज़ होते हैं सच एज ब्रेन ट्यूमर्स, एपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिजीज़ एज वेल एज स्ट्रोक। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम मैकेनिज़म्स। सबसे पहला आता है हमारा प्रोटीन मिसफोल्डिंग, जिसमें क्या होता है कई सारी क्रोनिक जो हमारे न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ेज़ होते हैं, जैसे कि हमारे अल्जाइमर डिजीज़ हो गए, पार्किंसन डिजीज़ हो गए, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गए, जो कि क्या करता है हमारे ब्रेन में मिसफोल्डिंग हो जाती है हमारे सेल्स की, जो कि क्या करता है हमारे जो सेल्स की जो हेल्थ है, या क्या कह सकते हैं हम उसे, सेल डेथ, जिससे हमारे अल्जाइमर और पार्किंसंस होता है। अब मैं प्रॉपर्ली आपको कैसे समझाती हूँ, प्रॉपर्ली आपको डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ कि जैसे कि हमारी बॉडी में जो नेटिव प्रोटीन होता है, जैसे ही कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आया हमारे क्या होगी, म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन से क्या होगा, जो हमारा मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा, ठीक है, वो ओलाइगोमर हो जाएगा, ठीक है, फिर वो हमारी बॉडी में जो कि हमारे ब्रेन सेल्स में इनसॉल्युबल एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से हमारा क्या होगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, हमारी ब्रेन में अल्जाइमर और पार्किंसंस की डिजीज़ होने की कंडीशंस बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्रेन सेल्स है वो क्या होते हैं, एक एज के साथ डीजेनरेट होने स्टार्ट होते हैं, और इन म्यूटेशंस की वजह से क्या होगा, हमारे न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी। न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, हमें डिजीज़ कंडीशंस होनी स्टार्ट। तो सबसे पहला डिजीज़ कंडीशन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है हमारा, ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ कंडीशन होता है, जो कि अफेक्ट क्या करता है हमारी जो बॉडी में डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें क्या करता है, अफेक्ट करता है। जिस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी मतलब हमारे ब्रेन के किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के जो न्यूरॉन्स है उन्हें वो डैमेज करेगा, अफेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम सब्सटेंशिया नाइग्रा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मेनली क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने म्यूटेशन में पढ़ा, वैसे हमारा बॉडी में मेनली ये डिजीज़ कंडीशन बताई जाती है कि ये इडियोपैथिक होती है, ठीक है, बाय द एज भी ये हो सकती है, या किसी को ब्रेन स्ट्रोक या कोई और डिजीज़ कंडीशन हुई हो, या कोई और इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, स्ट्रोक हुआ हो, या फिर कोई ड्रग्स लेता हो, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, पार्किंसन डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये रेयर फेमिलियल होता है फॉर्म्स, जैसे कि एसोसिएटेड विद कोई भी जीन म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। ये कैसे इंड्यूस हो सकता है, ठीक है, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में MPTP भी कहते हैं, जो कि 1-methyl-4-phenyl-1236 टेट्राहाइड्रोपैराडीन की वजह से। न्यूरोटॉक्सिन जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन के जो डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है। न्यूरोटॉक्सिन्स कोई भी हमारे एनवायरमेंटल न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, या कोई जेनेटिक फैक्टर हो गए, तो क्या करता है, या कोई फैमिली हिस्ट्री होगी पार्किंसंस डिजीज़ की, वो क्या कर सकता है, हमारी मतलब पर्सन को पार्किंसन डिजीज़ कर सकता। अब चीफ सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, कोई भी पेशेंट है वो रेस्ट में उसे मतलब ट्रेमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हाथ में ट्रेमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करेगा वो, हमारी जो बॉडी है या मसल्स को वो क्या करेगा, वॉलंटरी एक्टिविटी को हमारे क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। मसल रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक है, डिटेक्टेबल हो जाएगी हमारी जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी लिम्ब मूवमेंट्स या रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारी मूवमेंट्स में, ठीक है। हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो कम हो जाएंगे, कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारी मोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी। पेशेंट जो हमारे पार्किंसन के पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दे फाइंड वेरी हार्ड टू वॉक, मतलब प्रॉपरली वो चल नहीं पाते हैं, पर वो जब चलना शुरू कर देते हैं
तो जैसे कि हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं हो पाती या इधर उधर की डायरेक्शंस हमें उन्हें बतानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ जो है वो हमारा डिमेंशिया के साथ भी कनेक्ट करते हैं इसे, क्योंकि इसमें सेम वैसा ही डिजेनरेटिव हमारे जो सेल्स है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनमें मेनली जो हमारी ड्रग्स है वो हम देते हैं लीवोडोपा, ठीक है। लीवोडोपा क्या करती है, हमारे जो डोपामीन हमारा क्या होता है इसमें डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, उसे इनहिबिट कर या मतलब उसे इंक्रीज़ करता है बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा हम देंगे ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है, ये डोपामीन का एगोनिस्ट होता है। इसके अलावा हम और भी मेडिसिन देंगे जैसे कि बेंजोट्रोपिन दे देंगे, न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन करवा देंगे पेशेंट। अब मैं आपको इसकी स्टेजेस के बारे में बताती हूँ। स्टेज 1 में क्या होता है कि हमारी एक साइड ऑफ द बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे करके इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि एक साइड ऑफ द बॉडी हमारी क्या करती है, हल्का हल्का काम करना बंद कर देती है। स्टेज 2 में क्या होता है, हमारी दोनों लिम्स या दोनों साइड की बॉडी जो है उसका जो मोटर फंक्शन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 3 में क्या होगा, इम्पेयर हो जाएंगे उनके पोस्चर्स, ठीक है, रिफ्लेक्सेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मेंटल कन्फ्यूजन्स, डिसेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टेज 4 में क्या होगा, प्रॉपर पार्किंसंस डिजीज़ फुली डेवलप हो जाएगा, ठीक है, डिसेबिलिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टेज 5 में क्या होगा कि पेशेंट कंप्लीटली बेड पर या व्हील चेयर पे ही उन्हें प्रॉपरली घुमाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस होना स्टार्ट हो। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, जो हमारा बेसल गैंग्लिया में डिस्ट्रक्शंस हो जाएगी हमारे न्यूरोनल सेल्स की, जिस वजह से क्या होगा, हमारे जो डोपामीन है उसको जो प्रोड्यूस करते हैं न्यूरॉन बेसल गैंग्लिया में, उनका भी डिस्ट्रक्शंस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, रिड्यूस होगा हमारा अमाउंट ऑफ अवेलेबल जो भी हमारी बॉडी में जो भी डोपामीन जैसे हमें एक्साइट करता है वो सब कुछ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन क्या होगा, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगी, हमारी जो बॉडी में है वो वॉलंटरी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, ये पूरे डिस्टर्बेंस की वजह से। इस वजह से हमारी जो बॉडी के मोटर फंक्शंस और हमारा जो ब्रेन में कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस है वो क्या होगा, अभी मैंने आपको स्टेजेस बताई, उसमें एट लास्ट तक क्या होगा, वो सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब जो मेन सिम्टम्स हैं हमारे पार्किंसन डिसीज़ में वो क्या होंगे, सबसे पहला है हमारे मोटर मैनिफेस्टेशंस। प्रॉपरली हमारी जो बॉडी है वॉलंटरी अगर कुछ करना भी चाहे तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। पहले धीरे धीरे करके वो एक लिम्ब में होगा, फिर दोनों लिम्स में होगा, प्रॉपरली हम अपना कोई भी काम वॉलंटरी नहीं कर पाएंगे। मसल्स में क्या होगी, रिजिडिटी आ जाएगी, ठीक है, हमारे जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे, मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी। अगर आप इसे मूव करना भी चाहेंगे तो बाय द स्टेजेस वो मूव नहीं करेगी। कॉमनली जो ऑटोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस होंगी इसमें ड्रूलिंग या सलाइवा निकलेगा पेशेंट के मुंह से, डिस्फेजिया हो जाएगा, एक्सेसिव पर्सपिरेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी। क्यों हो रही है कॉन्स्टिपेशन इसमें, क्योंकि बॉडी में मसल की रिजिडिटी हो रही है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो मतलब पेशेंट की जो मसल्स है वो प्रॉपरली हमारा एक्सक्रीशन नहीं कर पा रही है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होगा, पेशेंट एकदम खड़ा होगा और एकदम से गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो बीपी है वो इमिजिएटली ड्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा यूरिनरी हेजिटेशन या फ्रीक्वेंसी, बार बार इनको क्या होगा, बार बार यूरिन आएगा। अब इसे डायग्नोस कैसे करना है, सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेशेंट ने कोई ऐसी ड्रग ली या पेशेंट की एज, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, इसमें क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन में हम ये चेक करेंगे। इसके अलावा हम फिज़िकल एग्जामिनेशन लेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम प्रॉपरली सिम्टम्स चेक करेंगे। इसमें सबसे मेन सिम्टम होता है हमारा पिन रोलिंग ट्रेमर्स, वो आते हैं हमारे पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है।
इसके अलावा हम पेशेंट का सीटी स्कैन लेंगे। इसमें सिंगल फोटोन एमिशन सीटी स्कैन होता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में टिश्यूज़, ऑर्गन और ब्लड फ्लो को प्रॉपरली बताता है। इसके बाद हम देखेंगे डोपामीन ट्रांसपोर्टर स्कैन, क्यों क्या होता है इसमें, जो डोपामीन का लेवल है वो डिक्रीज होता है। इसके अलावा हम इसमें ईईजी, एट लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि हम पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट को हम फिजियोथेरेपी देंगे ताकि क्या हो, मसल स्टिफनेस और जो जॉइंट पेन है उसमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो और क्या करे, मूवमेंट प्रॉपरली पेशेंट फील करे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, ठीक है। इसमें इनकी डे टू डे लिविंग जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, उनमें उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे इंडिपेंडेंस, कि आपको किसी का सहारा लेके या किसी को हेल्प के लिए ना बुलाते हुए क्या करेंगे, इन्हें प्रॉपरली। सेकेंडली हम देंगे इन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम इन्हें क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम इनकी डे टू डे लिविंग एक्टिविटी जो ये परफॉर्म करते हैं, हम इन्हें इंडिपेंडेंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट की कंडीशन देखेंगे, उनका आसपास का एनवायरनमेंट देखेंगे। अब इसमें मेडिकेशंस हम सबसे पहले लीवोडोपा देंगे, जो काम करेगा हमारी बॉडी में डोपामीन को क्या करेगा, डोपामीन बनाएगा लीवोडोपा हमारी बॉडी में। सेकेंडली हम इन्हें कार्बिडोपा देंगे। ये जो ड्रग्स होते हैं ये लीवोडोपा जैसा ही होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं डोपामीन को, ठीक है। इसके अलावा थर्डली हम पेशेंट को क्या देंगे, डोपामीन एगोनिस्ट देंगे, जो वर्क करेगा, क्योंकि हमारी जो डोपामीन है इस डिजीज़ कंडीशन में बन नहीं रहा है। तो डोपामीन एगोनिस्ट क्या करेगा, वो मिमिक करेगा एज अ डोपामिन हमारे ब्रेन में। फोर्थली हम देखेंगे कि मेओ बी इनहिबिटर्स देंगे, जो एक्ट करेगा हमारा, मतलब क्या करेगा, ब्लॉक करेगा केमिकल्स को, ठीक है, हमारे ब्रेन में, जो कि प्रमोट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ डोपामीन। क्योंकि क्या हो रहा है, ब्रेन तो डोपामीन बना रहा है पर वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम इससे पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, जो पेशेंट हमारा प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पा रहा है हमारी बॉडी में, जो कि क्या कर रहा है, हमारे ट्रेमर्स और मस्कुलर रिजिडिटी हो रही है, उसे क्या करता है, ये रिड्यूस करे। अब हम पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे। इनिशियली हम सिम्टम्स देखेंगे, किस तरीके से पेशेंट को ट्रेमर्स आ रहे हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है डोपामीन का बॉडी में, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, डिफ़िकल्टी इनकी बॉडी में, ये डिफ़िकल्टी है लिम्स को मूव करने में, डिफ़िकल्टी आ रही है स्पीच देने में, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट के लिप्स, जॉज, फेशियल मसल्स जितने भी हमारे हैं उनको असेस करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट का पोस्चर देखेंगे, रिजिडिटी देखेंगे, असेस करेंगे पेशेंट के फेशियल चेंजेस को, मास्क लाइक फेस या डिक्रीज इनकी आई ब्लिंकिंग में कोई डिक्रीज होगा। लास्ट में हम इनको नर्सिंग इंटरवेंशंस देंगे, जैसे कि हम इनका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे, इनकी एबिलिटी कितनी है स्वॉलो या च्यू करने की, वो देंगे। पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर सॉफ्ट डाइट विद स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग्स। इसके अलावा हम पेशेंट का फ्लूइड इनटेक भी इंक्रीज़ कर देंगे, जो कि होगा हमारा 2000 मिलीलीटर पर डे। मॉनिटर करेंगे पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन, प्रमोट करेंगे पेशेंट को इंडिपेंडेंस, और एज वेल एज हम पेशेंट की सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पेशेंट के साथ बिल्कुल भी रश नहीं करेंगे उस किसी भी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि उनके चलने में, उठने में, बैठने में या किसी भी चीज़ में। हम पेशेंट को प्रॉपर एम्बुलेशंस और असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा हम इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लाइंट को कि आप रॉक बैक पे सोएं, ठीक है, ताकि आपकी जो बैक एंड फोर्थ आप मतलब अपनी मूवमेंट को रखें, ताकि क्या हो, इनिशिएट हो उनकी मूवमेंट। इसके अलावा लो हील शूज़ पहने ताकि इनके जो फॉल का खतरा है वो कम रहे। इसके अलावा इनको एक प्रॉपरली फर्म मैट्रेस देंगे, जिसमें ये प्रोन पोजीशंस पे रहेंगे, कोई भी पिलो इनको नहीं देंगे, ताकि इनका जो पोस्चर है वो प्रॉपर हो जाए। इंस्ट्रक्ट करेंगे इनको प्रॉपर पोस्चर के लिए, इनकी स्पाइन के लिए, इनकी नेक बोलेंगे हम इरेक्ट रखने के लिए। फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन इनको हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी इनकी मेडिकेशंस है वो हम इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे टाइम टू टाइम, ताकि जो इनकी कंडीशन है वो वर्स ना हो। इसके अलावा हम इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को विटामिन B6 लेने।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन के लिए मेरा कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।